जो ऑक्शंस हुई हैं और इसके अलावा जो रेस्ट हाउसेज दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के लीजेस पे या किराए पे, उसमें बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ये महकमा सियाहत के पास कुछ रेस्ट हाउसेज थे, कोई 14 के करीब रेस्ट हाउसेज थे जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई हैं। और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम का कहना यह है कि चूँकि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, तो एक बार गलियात के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के जो मेंबर्स थे उसका इजलास उन्होंने बुलाया और इस इजलास में उन्होंने ये कहा कि अब तक उन्होंने जो महकमा सियाहत के जो रेस्ट हाउसेस थे वो उन्होंने अपने तहवील में क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बेहतर निगहदाश्त कर सके और इससे काफ़ी आमदनी ये ले जा सके। हालांकि वज़ीर आला को ये इख्तियार नहीं था, चूँकि एक GDA एक्ट है, उसके तहत जो GDA के बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैं उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रेस्ट हाउस को, किसी भी होटल को वो लीज पर दे, किराए पर दे, वो उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन मुकर्रर करे वो उनकी सवाबदीद पर है। लेकिन ये जो 14 रेस्ट हाउसेस थे ये महकमा सियाहत से इस सोच की बुनियाद पर लिए गए कि शायद गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे बेहतर मुनाफा बना सके और वो सूबे के खजाने में जमा हो। ठीक है। रेस्ट हाउसेज जो है ये तवील मुद्दत मुआहदे के तहत दिए गए और सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए के किराए पर दिए गए। अच्छा। हालांकि यही वो रेस्ट हाउसेस थे जिससे महकमा सियाहत को 2 करोड़ की आमदनी हासिल हो रही थी और इसके अलावा महकमा सियाहत इससे 4 से 5 करोड़ सालाना इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा था अपने तौर पे। मतलब हुकूमत को इस पे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। वो इसी मुनाफे से वो निकाल के उस पे बाकायदा तौर पे इसकी मरम्मत भी वो महकमा सियाहत की जानिब से उसकी होती रही है। ठीक है। और लेकिन GDA का जब एक्ट नाफिज किया गया तो उस वक्त इख्तियारात सारे GDA के पास आ गए और GDA का खुद मुख्तार इदारा बन गया था। लेकिन इसके बावजूद इस ये जो रेस्ट हाउसेस थे इसमें बेकायदगियां सामने आई और इसमें जो बड़ी बेकायदगियां वो ये थी कि जो ऑडिट में जिसकी निशानदेही हुई है वो ये है कि किराए पर जो ये रेस्ट हाउसेस दिए गए उसकी जो मार्केट सर्वे था वो नहीं किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू से बहुत कम किराए पर ये जो रेस्ट हाउसेस थे ये दिए गए और किसी नीलामी के बगैर निजी फार्म को इस तरह से देना ये भी एक दुरुस्त कदम नहीं था और ऑडिट रिपोर्ट में इसकी भी बाकायदा तौर पर निशानदेही की गई है। और फिर सबसे जो काबिल तशवीश बात है वो ये है कि कबीना और हुकूमत से भी इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी नहीं ली गई। अच्छा। सिवाय इसके कि वज़ीर आला ने एक इजलास में ये कह दिया कि चूँकि ये महकमा सियाहत के पास ये जो रेस्ट हाउसेज हैं तो ये आप लोग चलाएं। अच्छा। तो इसी हिदायत पे उन्होंने अमल करके फौरी तौर पर चला दिया और कैबिनेट से इसकी मंजूरी की जहमत भी गवारा नहीं की गई। तो ये तो महकमा सियाहत के पास जो रेस्ट हाउसेज हैं उसकी सूरत हाल है। इसके अलावा भी दीगर बेकायदगियां हैं जो GDA में जिसकी निशानदेही की गई है और उसमें एक 22 केनाल पर मुश्तमिल एक 4 स्टार होटल था। जिस तरह आपने बात की कि ये 99 साल की लीज पर ये होटल दिया गया है एक निजी फर्म को चलाने के लिए। तो फरजाना इसमें जो सबसे काबिल तशवीश बात है वो ये है कि इस लीज की कुल मालियत जो है वो 85 करोड़ 20 लाख रुपए है। अच्छा। मतलब कहने को तो ये बहुत बड़ी रकम मालूम होती है एक 22 कनाल के एक होटल को, लेकिन एक 4 स्टार होटल था और 99 साल की लीज के लिए ये रकम उनकी मुंह में जीरे के अलावा ये और बिल्कुल कुछ नहीं है। 99 साल एक सदी आप के लिए दे रहे हैं तकरीबन, तो आप उसके मुताबिक उसका हिसाब लगाया जाए तो ये मामूली रकम है फिर तो। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन फरजाना इसमें जो एक और अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये 85 करोड़ में 30 करोड़ रुपए और 67 लाख रुपए जो थे, 30 करोड़ 67 लाख रुपए ये इस फर्म ने जिसको ये लीज पर दिया गया इसने 20 साल के अंदर इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसकी अदायगी करनी थी। मतलब और भी उनको इतनी छूट दी गई थी कि 30 करोड़ रुपए उन्होंने 20 साल में दे रहे थे। मतलब हम यूं समझ लें कि 20 साल में जो इस वक्त 30 करोड़ की जो वैल्यू है 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है।
बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात यह कि जो लीज एग्रीमेंट है और जो गाइडलाइंस हैं इस लीज के हासिल करने के लिए या इस लीज पर देने के लिए, इसके लिए बाकायदा तौर पर जरूरी यह है कि इस लीज का जो एग्रीमेंट है और जो गाइडलाइन है वो बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत के पास भेज जाए, ताकि महकमा कानून इसकी छानबीन करे और उसके मुताबिक ही अगर तो एग्रीमेंट में कोई चीज है, कोई फर्क है, कोई मेरा दिमाग अभी भी इसी सवाल पे अटका हुआ है। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि 99 साल के लिए आपने लीज पे दे दी, कोई लॉ नहीं मौजूद, कोई उनको गाइडलाइन नहीं दी गई, तो और उस गाइडलाइन को अप्रूव क्यों नहीं करवाया गया और कैसे ये इतने 99 साल के लिए ये हो गया? बिल्कुल, शायद GDA जो है वो ये समझ रही थी कि ये चूंकि वो खुद मुख्तार इदारा है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी डील करने के लिए और लीज करने के लिए और फिर एग्रीमेंट करने के लिए इसे महकमा कानून से इसको दिखाना जरूरी था और उसकी मंजूरी के बगैर ये ठीक नहीं था। और बाकायदा तौर पर ऑडिट ने इस बात की भी इसकी निशानदेही की है कि ये एग्रीमेंट जो है ये बाकायदा तौर पर महकमा कानून से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। और तो और महकमा कानून तो दूर की बात है कि वो इसकी रीड्राफ्टिंग करता या इसमें अगर कोई तब्दीली करनी थी तो वो इसमें तब्दीली करता। सूबाई हुकूमत से भी इस लीज की मंजूरी नहीं ली गई। और फिर एक और चीज जो इसमें नोट की गई वो ये है कि इस लीज में जब ये ऑक्शन हो रहा था तो उस वक्त 10 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा। और जब इसकी छानबीन की गई तो 10 में से कोई ऐसी फर्म मौजूद नहीं थी कि जिसकी प्रोसेसिंग डिपॉजिट का कोई रिकॉर्ड GDA के पास मौजूद हो। तो और फिर एक और चीज जो नोट की गई है, जो बेकायदगी आती है, जो बड़ी बेकायदगी में शुमार होता है, उसका यह है कि जिस फर्म को ये लीज दिया गया ये जो 99 साल के लिए, तो प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेज खुलने के लिए एक इजलास होता है। इस इजलास में वो लीज हासिल करने वाला खुद भी मौजूद नहीं था। महकमा लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने इस नीलामी पर उंगलियां उठाई थी और बाकायदा तौर पर यह कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और इसकी बाकायदा तौर पे दोबारा इसका इश्तिहार देना चाहिए ताकि मजीद लोग इसमें आए और शफाफ तरीके से ये लीज जो है ये किसी हकदार को और मेरिट पे दिया जा सके। अच्छा। लेकिन उनकी जो तजवीज़ है उसको भी उस पर गौर नहीं किया गया और बाकायदा तौर पे ये लीज जो है उसी जो GDA ने जिसको देना था उसी को दे दिया। अच्छा मुमताज, GDA की बात हो ही रही है तो नथिया गली में भी कुछ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी GDA ने ही दिया था, उसकी क्या डिटेल्स हैं जरा वो बताइए। जी बिल्कुल, नथिया गली में भी इसी तरह के फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेस थे। लेकिन ये जो पहले मैं ये बात कर रहा था इसमें जरा फर्क ये है कि ये जो होटल था ये बाकायदा तौर पे एक तारीखी होटल था और इसकी एक बात ये थी कि इसकी जो हेरिटेज वैल्यू है वो भी काफी मतलब उनको ख्याल रखना चाहिए था और इसकी कंजर्वेशन की जरूरत थी। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई हेरिटेज होटल है आप किसी को लीज पर दे दें, वो जैसे मर्जी हो 99 साल में उसका कोई भी होलिया बना दें तो कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब लीज लेने वाले ने अगर इसकी रिकंस्ट्रक्शन भी करवानी थी तो चाहिए था कि मुतालिका महकमे के पास इनके पास जाते, उनसे इजाजत लेते, इसकी परमिशन के बाद बाकायदा तौर पे हुकूमत की सुपरविजन में उस बिल्डिंग में कोई रद्द-बदल करते या उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कराते या जो भी उसकी तब्दीली लानी थी तो उनकी सुपरविजन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर एक और चीज भी इसमें जो नोट की गई, जो महकमा ऑडिट के पास जिन्होंने इसकी निशानदेही की वो ये है कि नीलामी किसी गैर कानूनी ऑक्शन कमेटी की मौजूदगी में नहीं की गई, बल्कि जो ऑक्शन कमेटी थी वो भी गैर कानूनी थी। वो गैर कानूनी इस तरह से थी कि ऑक्शन कमेटी बनाना जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के मेंबरान हैं उनके इजलास में बनती है और बाकायदा तौर पे मुतफ़िका तौर पे ऑक्शन कमेटी का ऐलान करते हैं। लेकिन ये ऑक्शन कमेटी जो GDA के डायरेक्टर जनरल है उसने बनाई थी और उसी ने सारा प्रोसेस किया, तो इसलिए भी इस पे उंगलियां उठ रही हैं और अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो बेकायदगी हुई है इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है। अगर इसमें जो सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने नथिया गली में जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं उसकी जो बात की तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे कौमी खजाने को, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को 2 करोड़ 19 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा। और GDA ने निजी फर्म को फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस 15 साल सालाना के किराए पर सिर्फ 83 लाख के किराए पर दिया है। अथॉरिटी के बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट 15 साल के लिए देने और फिर उसमें मजीद
5 साल की तौसीक करने की मंजूरी दी थी। बाकायदा तौर पे इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं और उसमें यह कहा गया कि 15 साल के लिए इसको किराए पे ये जो रेस्ट हाउस है ये तो दिया जाए, लेकिन इसमें मजीद सिर्फ 5 साल की एक्सटेंशन हो सकेगी। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि जब इनके साथ एग्रीमेंट हो रहा था तो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 साल की बजाय इससे तवसी मुदत जो है वो 10 साल कर दी। हालांकि अच्छा। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ अथॉरिटी की जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी 5 साल की मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जो फैसला था उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया और उसमें 10 साल की एक्सटेंशन की लेकिन मुदत मुमताज, दी जिस तरह से गई। देखा जाए और इतना फिर नुकसान इसमें भी हो रहा है और इतने बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं जीडीए की जानिब से, तो सोचने वाली बात तो ये है ना कि क्या जीडीए जो है वो इतना खुद मुख्तार है कि वो अपने तौर पर फैसला करे, और अगर खुद मुख्तार है तो सूबाई हुकूमत से फिर किस चीज की मंजूरी लेनी पड़ती है? असल में जीडीए खुद मुख्तार जरूर है, लेकिन जीडीए के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैं तो वो तो हर चीज का फैसला करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो बड़े बड़े लीजेज हैं नहीं, उनके इख्तियारात तो हैं, लेकिन उनके इख्तियारात ये हैं कि डायरेक्टर जनरल जो हैं मतलब फर्द वाहिद की हैसियत से उनके पास इस तरह का इख्तियार नहीं है। जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं वो कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी लीजेज हैं या जो एग्रीमेंट की जो ड्राफ्टिंग है, चूंकि उनके पास एक्सपर्ट